और सब भाई सब बढ़िया मजे में। चलिए आरंभ के यूट्यूब चैनल पर मैं अभिषेक सर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, बिंदास होंगे, है ना। हमने आपसे वादा किया था कि रेलवे के लिए हम पहले सारे कोर्स को समाप्त करेंगे और ऐसा डायरेक्ट टॉपिक बाई टॉपिक तो करेंगे ही, और आपका PYQ भी लेके आएंगे रेलवे का, NTPC का डायरेक्ट डेट वाइज और शिफ्ट वाइज, है ना। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारा क्या है भाई? कैलेंडर, है ना। क्योंकि भाई रेलवे को थोड़ा कैलेंडर से ज्यादा प्यार है ना, इसलिए कैलेंडर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं। देखो कैलेंडर क्या होता है ना भाई, अगर आप बेसिकली बात करते हैं तो कैलेंडर जो होता है वो 3 टाइप का होता है, जिससे सबसे पहला हम कहते हैं भाई शक संबद्ध। क्या कहते हैं भाई? शक संबद्ध। दूसरा होता है जिसे हम क्या कहते हैं? विक्रम संबद्ध। क्या कहते हैं? विक्रम संबद्ध। और तीसरा होता है जिसे कहते हैं रोमानलिया कैलेंडर, है ना। कौन सा कैलेंडर भाई? रोमानलिया कैलेंडर। ठीक है। अब देखो इस तीनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अगर हम शक संबद्ध की बात करते हैं, ठीक है, तो शक संबद्ध जो है ये हमारा नेशनल कैलेंडर है। ये हमारा क्या भाई? नेशनल कैलेंडर है। कोई पूछे कि हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है, तो क्या होगा? शक संबद्ध है कि नहीं। अब कोई पूछे आखिर क्या रीजन है कि जिस डेट में शादी फिक्स होती है उस डेट में तो शादी कभी कंप्लीट नहीं होती है। जैसे मान के चलो आज कितनी तारीख है? 29 जुलाई है ना। आज जो डेट होगी क्या आज डेट में कंप्लीट हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों? क्या लॉजिक है इसका? कभी सोचे हो? ठीक है, इसका लॉजिक समझना क्या लॉजिक है। शक संबद्ध जो कैलेंडर है ना, ठीक है, ये जो होता है ये सन को फॉलो करता है। जब तक सूर्योदय नहीं होगा तब तक हमारा अगला दिन प्रारंभ नहीं होगा। और यही रीजन है आजकल कि आप देखिए कोई भी पर्व जो है सो वो 2 दिन में चले जाता है। कुछ लोग इसको मानते हैं कि जिस दिन में उदय हुआ होगा हम उसी दिन वो पर्व क्या करेंगे? मनाएंगे। जैसे कि आप इस बार की होली को ले सकते हैं, है ना। तो वही बात है कि सन किसको फॉलो करता है भाई? सन को। विक्रम संबत किसे फॉलो करता है भाई? मून को, है ना। देखते हैं जब भी ईद मनाया जाता है तो चांद के दीदार के बाद मनाया जाता है ना। जब हम ऊपर वाले चांद की बात कर रहे हैं, आप जिसे चांद समझ रहे हैं उसकी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं ना। देखो रोमालिया कैलेंडर क्या था, इसे ग्रिगोरियन ने बनाया था। इसे किसने बनाया था? ग्रिगोरियन ने बनाया था। ग्रिगोरियन क्या था ना कि ये एक पोप था। ग्रिगोरियन क्या था? ये एक पोप था, है ना। इसने क्या किया कि जब जेसस क्रिस्ट का जन्म हुआ ना, उससे उसे सैचुरेशन पॉइंट मान लिया जेसस क्रिस्ट के जन्म को। और इसके पहले के जो भी ईयर थे वो कहलाए BCE, जिसे हम कहते हैं बिफोर कॉमन एरा। क्या कहते हैं? बिफोर कॉमन एरा। बहुत लोग बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, लेकिन कहा यही जाता है बिफोर कॉमन एरा। और इसके बाद के जो भी ईयर थे वो क्या कहलाए? ACE, जिसे हम कहते हैं आफ्टर कॉमन एरा। एक क्या हो गया आपका? बिफोर कॉमन एरा, और एक क्या हो गया आपका? आफ्टर कॉमन एरा, है ना। अब देखिए समझिएगा, है ना। हम जब भी हमें पढ़ना सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में? रोमालिया कैलेंडर के बारे में। और ये जो है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम डे चेंज हमारा करता है ना। जैसे कभी किसी को बर्थडे विश करना, कब का इंतजार करते हो? 12 बजे का इंतजार करते हो कि नहीं करते हो? अगर नहीं विश किए तो दिक्कत, है ना। कहाँ थे? पहले मैसेज तुम्हारा क्यों नहीं आया, है ना। तो बस वही अकॉर्डिंग टू टाइम जो हमारा डे चेंज करता है उसी को हम क्या कहते हैं? रोमालिया कैलेंडर कहते हैं। कैलेंडर जो होता है ये बेसिकली 2 टाइप का होता है। एक क्या होता है? नॉर्मल ईयर, और दूसरा क्या होता है? लीप ईयर, है ना। नॉर्मल ईयर का मतलब हो गया भाई साधारण वर्ष, और लीप ईयर का मतलब होता है लीप वर्ष या अधिवर्ष। ठीक है, नॉर्मल ईयर और दूसरा क्या होता है? लीप ईयर। नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं भैया? 365। और लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366, है ना। नॉर्मल ईयर में कितना दिन होता है? 365, और लीप ईयर में कितना दिन होता है? 366, है ना। चलो अब देखो कोई भी ईयर लीप ईयर है या नहीं है कैसे पता चलता है? ठीक है, तो सिंपल सा बात है, समझ लो कि साधारण नॉर्मल लीप ईयर जो होता है ना, नॉर्मल लीप ईयर, तो अगर कोई भी ईयर जो 4 से क्या होना चाहिए? डिविजिबल होना चाहिए। 4 से डिविजिबल, या इसका अंतिम 2 अंक किसी भी वर्ष का, किसी भी वर्ष का अगर अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक
4 से डिविजिबल हो जाए, 4 से डिविजिबल हो जाए तो वो मेरा लीप ईयर करेगा, है ना। तो कोई भी वर्ष, एनी ईयर विच लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4 देन इट इज कॉल्ड अ लीप ईयर, है ना। अब अगर आपसे कोई पूछे कि क्या 100 ये लीप ईयर है या नहीं है, तो याद रखना 100 जो है वो लीप ईयर नहीं होगा। 4 से डिविजिबल है, लेकिन 100 क्या है ना भाई, एक सेंचुरी ईयर है। सेंचुरी ईयर क्या होता है, कोई भी ईयर जिसका लास्ट 2 डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एनी ईयर विच लास्ट 2 डिजिट इज 0, जिसका अंतिम 2 अंक 0 होना चाहिए। कोई वर्ष जिसका अंतिम 2 अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं, शताब्दी वर्ष कहते हैं। और सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर लीप ईयर तभी होगा when it is divisible by 400, when it is divisible by 400। समझ में आ गई बात। तो नॉर्मल लीप ईयर कितने साल में एक बार आएगा, 4 वर्ष में। और शताब्दी लीप वर्ष कितने वर्ष में आएगा, 400 वर्ष में एक बार, है ना। समझ में आ गया। तो साधारण लीप वर्ष कितने वर्ष में एक बार आएगा, 4 वर्ष में एक बार। और शताब्दी लीप वर्ष कितने वर्ष में एक बार आएगा, 400 वर्ष में एक बार आएगा। ठीक है। अब देखो, अब जैसे आपसे कहा जाए कि हाउ मेनी लीप ईयर इन 100 ईयर, है ना। 100 वर्ष में कुल कितने लीप वर्ष होंगे, 100 में किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। कितना आ गया, 25। 100 में 4 से डिवाइड किए, कितना आ गया, 25 आ गया, है ना। अब देखो, लेकिन हमने इस 25 में इस 100 को भी इंक्लूड कर लिया, लेकिन 100 तो मेरा लीप ईयर है नहीं, क्योंकि 100 सेंचुरी ईयर है, लीप ईयर है नहीं। तो हमने कितना एक्स्ट्रा काउंट कर लिया, 1। इसलिए 25 में से हमने 1 घटा दिया, कितना आ गया, 24। ये एक हमने क्यों घटाया, क्योंकि हमने इसमें 100 को भी इंक्लूड कर लिया था, और 100 मेरा लीप ईयर नहीं है, जिसके चलते हमने क्या किया भाई, 25 में से 1 घटा दिया, और कितना आ गया भाई, 24 आ गया। समझ में आ रही बात, क्लियर है। अब देखो, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि भाई 100 साल में कुल कितने लीप ईयर होंगे, 24। 200 में कितना हो जाएगा भाई, 48। 300 में कितने हो जाएंगे, 72। तो 400 में कितने हो जाएंगे, 97, है ना। 100 में कितना हो गया, 24। 200 में कितना हो गया, 48। 300 में कितना हो गया, 72। और 400 में कितना होगा, 97। को सर 400 में 97 कैसे, भाई 100 में 24 है, तो 400 में कितना हो जाएगा, 96। और जैसे ही 400 आएगा, यहां एक सेंचुरी लीप ईयर आ जाएगा। अब जैसे आपको इस तरह से कहा जाए, हाउ मेनी लीप ईयर इन 1300 ईयर, 1300 वर्ष में कुल लीप वर्ष की संख्या कितनी होगी, है ना। 1300 वर्ष में कुल लीप वर्ष की संख्या कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है समझना, 100 में कितना होगा, 24। तो 1300 में कितना हो जाएगा, 24 गुना 13, है ना। कितना आ गया, 312। लेकिन इसमें सेंचुरी लीप ईयर भी तो आया होगा, और सेंचुरी लीप ईयर कितने साल में एक बार आएगा भाई, 400 साल में एक बार। तो 1300 में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 312 + 3 कितना हो जाएगा, 315 इज द राइट आंसर, है ना। तो बस ये समझ लीजिए, कोई भी आपका जो लीप ईयर होगा, है ना, नॉर्मल लीप ईयर 4 साल में एक बार आएगा, और सेंचुरी लीप ईयर जो होगा वो 400 साल में एक बार आएगा। ठीक है, क्लियर। कोई दिक्कत, कोई कष्ट। अगर आपसे देखो, यही कोई कभी क्वेश्चन कुछ ऐसे आ जाते हैं ना, जिसमें आपको लगता है, जैसे पूछ दिया जाए कि हाउ मेनी डे, हाउ मेनी मंथ विच हैव 29 डेज इज 400 ईयर। भाई 400 वर्ष में ऐसे कितने महीने होंगे जिसमें 29 दिन होंगे, है ना। 400 वर्ष में ऐसे कितने महीने होंगे जिसमें क्या होंगे, 29 दिन होंगे। अब जब यही पूछ रहा है, तो देखिए, ठीक है। तो भाई 400 वर्ष में ऐसे कितने महीने होंगे जिसमें 29 दिन होंगे। तो भाई 11 के 11 महीने में क्या होंगे, 29 दिन होंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि जनवरी में 28 के बाद सीधे 30 आता होगा, 29 तो जनवरी में भी आता होगा। फरवरी को छोड़ करके सारे के सारे महीने होंगे जिसमें क्या आएगा, 29 दिन आएगा। तो 11 × 400 कितना आ गया भाई, 4400 प्लस फरवरी कितना ऐसा होगा, जितना लीप ईयर होगा उसी में तो फरवरी में 29 दिन होगा।
वही आपको बताया मैंने कि 400 में टोटल लीप ईयर कितने होते हैं 97, इसलिए टोटल मंथ कितना हो जाएगा 4497, 4497, है ना, क्लियर है। चलिए अब देखो, जैसे कहा जाए भाई कि अगर आप निकाल रहे हो आज का दिन, है ना, तो अगर मान के चलिए अगर आपसे कहा जा रहा है, ठीक है, कि 29 जुलाई 2024 मंडे है, तो 29 जुलाई 2025 कौन सा दिन होगा। यदि 29 जुलाई 2024 मंडे है तो 29 जुलाई 2025 कौन सा दिन होगा। ठीक है, ये मंडे है और 2025 कौन सा दिन होगा, यही पूछ रहा है ना। अब देखो समझना, यहां जो आता है तो भाई ये कौन सा दिन आता है, ट्यूसडे। सवाल ये है आखिर क्या रीजन है कि एक ही दिन बदलता है। बदलना है 3-4 बार बदलो, अफसोस तो हमें भी नहीं होगा, लेकिन एक बार बदलने का कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा। भाई 2 ही बदल रहा है, कुछ तो लॉजिक होगा। तो देखिए इसका लॉजिक क्या है, नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं ना, 365 दिन होते हैं। हम किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। को सर 7 से क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमारा सप्ताह कितने दिन का होता है, 7 दिन का, और ये 7 दिन के बाद फिर से क्या करता है, रिपीट करता है। इसलिए हमने 365 में किससे डिवाइड किया, 7 से, और रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया, है ना। 365 में 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आ गया, 1। ये जो एक एक्स्ट्रा डे अगर नहीं आता ना तो हमारा एक दिन भी चेंज नहीं करता। तो दिन चेंज करने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, एक्स्ट्रा डे। अगर एक्स्ट्रा डे की वैल्यू 0 होगी इसका मतलब कोई भी दिन नहीं बदलेगा। लीप ईयर की बात करते हैं तो लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 होते हैं ना। किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2। और यही रीजन है कि लीप ईयर में कितना दिन एक्सीड करता है, 2 दिन एक्सीड करता है। ठीक है, तो सिंपल सा बात है कि आप जितने एक्स्ट्रा डे आएंगे उतना ही दिन आपका चेंज करेगा। अगर एक्स्ट्रा डे की वैल्यू 0 होगी तो याद रखना कोई भी दिन चेंज नहीं करेगा। अब मंथ की अगर बात कर ले तो जनवरी मंथ में कितने दिन होते हैं, 31 होते हैं ना। किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। रिमाइंडर कितना आएगा, 3। आप कहीं भी देख लीजिएगा 1 जनवरी और 1 फेब के बीच में हमेशा 3 दिन का फर्क होता है। रीजन क्या है, ये एक्स्ट्रा डे। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर फेब मंथ का निकालेंगे तो फेब में या तो 28 होगा और या तो क्या होगा, 29 होगा। 28 होगा तो 0 एक्स्ट्रा डे, और 29 होगा तो कितना एक्स्ट्रा डे, 1 एक्स्ट्रा डे, है ना। 28 होगा तो कितना एक्स्ट्रा डे हो जाएगा, 0, और 29 होगा तो कितना हो जाएगा, 1। समझ में आ रही बात। ठीक है, अप्रैल मंथ की बात करते हैं। अप्रैल में कितना होगा भाई, 30। किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2। तो वैसे महीने जिसमें 31 दिन होते हैं उसमें 3 एक्स्ट्रा डे होंगे, जिसमें 30 होंगे उसमें कितना होगा, 2, जिसमें 29 होगा उसमें कितना होगा, 1, और जिसमें 28 होगा उसमें कितना होगा, 0। इसलिए अगर देखते हैं आप कभी नॉर्मल ईयर देख लीजिएगा, हमेशा 1 फरवरी और 1 मार्च क्या होता है, बराबर होता है नॉर्मल ईयर में, साधारण वर्ष में, है ना। रीजन क्योंकि एक्स्ट्रा डे ही नहीं होता। जैसे कह दिया कि भाई आज, अब देखो आज सोमवार है, ठीक है, 413 दिन के बाद कितना कौन सा दिन आएगा, तो बस कुछ मत करो, आंख बंद करो, 7 से डिवाइड करो, है ना। अब 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल 0। जैसे ही 0 आ गया तो अगर आज सोमवार है तो 413 दिन बाद भी कौन सा दिन होगा, सोमवार होगा। जब एक्स्ट्रा डे आएंगे तो दिन तो बदलेगा ही नहीं, है ना। एक चीज याद रखना, किसी भी दिए गए 2 वर्ष में ये लीप वर्ष तभी माना जाएगा ना जब इसमें लीप ईयर का फरवरी आएगा। किसी भी दिए गए 2 वर्ष में लीप वर्ष तभी माना जाएगा जब उसमें लीप वर्ष का फरवरी, यानी क्या है, तो 29 फरवरी आना चाहिए। और जब तक 29 फरवरी नहीं आएगा ना तब तक वो लीप ईयर कंसीडर नहीं होगा मेरे भाई। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखो, अगर ईयर की बात करते, अगर हमें ईयर का एक्स्ट्रा डे निकालना हो ना किसी भी ईयर का, तो बस एक ही चीज याद रखना है, ईयर प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर बट्टा 7। जैसे आपको 100 साल का निकालना है तो ईयर कितना हो गया, 100 साल में नंबर ऑफ लीप ईयर 24 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 7, यानी 124 बट्टा कितना हो जाएगा, 7, और रिमाइंडर कितने आ जाएंगे, 5, है ना। तो
एक साल में कितने एक्स्ट्रा डे होते हैं? एक, है ना। अगर कहा जाए तो भाई एक साल में कितने एक्स्ट्रा डे होंगे? एक। 2 साल में 2, 3 साल में 3, उसी तरीके से चौथे साल में कितना एक्स्ट्रा डे हो जाएगा? 5, है ना। तो एक साल में आपके एक एक्स्ट्रा डे होते हैं, 2 साल में 2 होते हैं, 3 साल में 3 हो जाएंगे, और चौथे साल में क्या हो जाएंगे? 5 एक्स्ट्रा डे हो जाएंगे, क्योंकि चौथा साल मेरा क्या हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा, है ना। और लीप ईयर में कितने एक्स्ट्रा डे हो जाएंगे? 2। किसी भी अगर ईयर का आपको एक्स्ट्रा डे निकालना, बस यही चीज दिखाने की, ईयर प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर डिवाइडेड बाई 7। 100 साल का निकालना था, 100 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 7, 124/7, रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 5। ठीक है। अगर अब 200 का भी निकाल सकते भाई, सिंपल सी बात है। 100 में कितना? 5, तो 200 में कितना हो जाएगा? 10। एक्स्ट्रा डे की वैल्यू कहीं भी 6 से अधिक नहीं होनी चाहिए। को सर ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर में जब हम 7 से भाग देंगे तो पॉसिबल है क्या कि रिमाइंडर उससे अधिक आ जाएगा? नहीं, पॉसिबल नहीं। इसलिए एक्स्ट्रा डे की वैल्यू कहीं भी जो होनी चाहिए वो किससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो आप ये समझ लीजिए कि 6 से अधिक नहीं होनी चाहिए, और 6 से अधिक होगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस उसमें 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। 300 में कितना हो जाएगा? 15/7, रिमाइंडर 1। 400 में कितना हो जाएगा? 0। याद रखिए इसको। 100 में कितना हो गया? 5, 200 में 3, 300 में 1, और 400 में 0, है ना। 100 में कितना हो गया? 5, 200 में कितना हो गया? 1, 200 में 3, 300 में 1, और 400 में 0, है ना। अब देखो, अब हम क्या करते हैं ना कि सारे मंथ का कोड निकालते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। सबसे पहले हम नॉर्मल ईयर की बात करते हैं। हमने अपने मन से जनवरी का एक्स्ट्रा डे कितना माना? 1 माना। ये हमने अपने मन से या याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से माना। इसे हम बाद में घटाएंगे, क्योंकि किसी भी नंबर में अगर एक जोड़ दे और एक घटा दे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? आप किसी भी नंबर में एक जोड़ दीजिए या एक क्या कीजिए? घटा दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रही बात, है ना। अब देखिए, हमने अपने मन से जनवरी का एक्स्ट्रा डे कितना मान लिया भाई? 1, है ना। अब जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। को सर होते हैं। जब हम चले तब अकेले थे, और 31 दिन में कितने एक्स्ट्रा डे आएंगे? 31 में 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आ गया? 3 आ गया। जब हम चले तब अकेले थे, लेकिन जैसे ही जनवरी बीता तो जनवरी में कितने एक्स्ट्रा डे आ गए? 3 आ गए। तो 1 + 3 कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है। फरवरी की बात करते हैं। फरवरी में कितने एक्स्ट्रा डे आएंगे भाई? नॉर्मल ईयर है तो 28, कोई भी एक्स्ट्रा डे नहीं आएगा। तो 4 के बाद कोई भी एक्स्ट्रा डे नहीं आएगा। मार्च तक कितना हो जाएगा? 4। फिर मार्च में कितने दिन आएंगे? 31। एक्स्ट्रा डे कितना होगा? 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 3। 4 + 3 7 आएगा, लेकिन लिखना कितना है? 0 लिखना है, क्योंकि एक्स्ट्रा डे की वैल्यू कहीं भी 6 से अधिक नहीं आएगी। रीजन ही बता दिया, अगर आप किसी भी नंबर में 7 से डिवाइड करेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है रिमाइंडर 6 से अधिक आ जाए। ठीक है। तो भाई अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30। एक्स्ट्रा डे कितना होगा? तो 2, 0 + 2, 2। मई में कितने दिन हो गए? 31, तो 2 + 3 कितना हो गया? 5। जून में कितने दिन हो गए? 30, तो 5 + 2 कितना हो गया? 7, लेकिन लिखेंगे कितना? 0। जुलाई में कितने दिन हो गए भाई? 31, तो 0 + 3, 3। अगस्त में कितने दिन हो गए भाई? 31, तो 3 + 3 कितना हो गया? 6। सितंबर में कितने दिन हो गए? 30, तो 6 + 2 कितना हो गया? 8, लेकिन लिखेंगे कितना? 1। सेम इसी तरीके से 4, और ये क्या हो गया? 6। लीप ईयर देखो, लीप ईयर कहां के बाद चेंज करेगा? फरवरी के बाद चेंज करेगा। और अगर फरवरी के बाद चेंज करना होगा तो हमको 10 चेंज करना होगा, और हम पहले चेंज करेंगे तो 2 चेंज करेंगे। तो अगर पहले ही चेंज कर लेते हैं, जहां पर कितना चेंज करना अच्छा होगा? 2 चेंज करना अच्छा होगा, है ना। तो इधर जा रहे थे तो ऐड कर रहे थे, पीछे जाएंगे तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 4 में से घटाइए, कितना आ जाएगा? 3। और 3 में से 3 घटाइए, कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, है ना। 4 में से घटाइए, कितना आ जाएगा? 3। और 3 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बाकी सारा का सारा सेम रहेगा। देखिए, इसको याद करने का तरीका क्या है? 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 146। इसी को आपको याद रखना, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 146, है ना।
12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 146। लीप ईयर में कौन कौन सा मंथ चेंज करेगा? जनवरी और फरवरी, बाकी सारे के सारे सेम रहेंगे, है ना। अब बात करते हैं सेंचुरी ईयर की। 1700 है, सेंचुरी ईयर जब भी होगा तो 400 से डिवाइड, रिमाइंडर 100, और 100 में कितने एक्स्ट्रा डे हो जाएंगे? 5। कहो सर ये कैसे आया 5? जस्ट देखो हमने बता रखा 100 में कितने एक्स्ट्रा डे आएंगे? 5। अब हमने अपने मन से जो जनवरी का 1 माना था ना, इसे बाद में घटाना है, ये लिख लीजिएगा ताकि आपको भविष्य में याद रहे, बाद में घटाना है, ठीक है। 5 में से कितना घटा दो? 1, कितना हो गया भाई? 4, ठीक है। अब 1800 की बात करें, 400, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 200, 200 में 3, -1 इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई? 2। 1900 में किससे डिवाइड करेंगे? 400 से, रिमाइंडर कितना आएगा? 300, और 300 में कितने एक्स्ट्रा डे होंगे? 1 में से 1 घटा दीजिए, 0। 2000 बट्टा 400, रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 0, 1 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? -1, है ना। अगर रिमाइंडर 1 आ गया तो 1 का मतलब कौन सा दिन हो जाएगा? संडे। 2 आ गया तो मंडे, 3 आ गया तो ट्यूसडे, 4 आ गया तो वेडनेसडे, 5 आ गया तो थर्सडे, 6 आ गया तो फ्राइडे, 7 या 0 आ गया तो क्या हो जाएगा? सैटरडे, है ना। 1 आ गया तो संडे, 2 आ गया तो मंडे, 3 आ गया तो ट्यूसडे, है ना। तो 2-3 बातें बताई, हम इसको आप ध्यान में रख लीजिए कि लीप ईयर 4 साल में एक बार आता है, जबकि सेंचुरी लीप ईयर 400 साल में एक बार आता है, ठीक है। दिन बदलने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? एक्स्ट्रा डे, है ना। ये सारी चीजों को दिमाग में रखिएगा, ठीक है। चलिए याद रखना, ये 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 146, ठीक है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन, देखते हैं इसके, है ना। कह रहा है कि 15 अगस्त, तो सबसे पहले देखो ये जो लिखते हैं ना, सबसे पहले डेट, डेट के बाद मंथ, मंथ के बाद ईयर, ईयर के बाद लीप ईयर, और लीप ईयर के बाद सेंचुरी ईयर। ये 5 चीज आपको लिखना होता है। डेट कितना दिया गया है? 15, और अगस्त मंथ का कोड, अभी आपको मैंने कोड लिखवाया था, याद है कि याद है या नहीं याद है? कि दिखाऊं? देखिए यही अगस्त मंथ का कोड कितना है भाई? 3 है ना। अगस्त मंथ का कोड कितना हो गया? 3। ईयर हमेशा लास्ट का 2 डिजिट होगा। को सर ऐसा क्यों? क्योंकि 1900 और प्लस कितना होता है? 47। तो ये मेरा सेंचुरी ईयर कहलाता है। ईयर हमेशा लास्ट का 2 डिजिट होगा। ईयर क्या हो गया? 47। लीप ईयर कितना हो जाएगा? 11। लीप ईयर कितना हो जाएगा? 11। को सर लीप ईयर कैसे? वही 4 से डिवाइड कर देंगे। और 1900 के बेस पे सेंचुरी ईयर का कोड कितना है मेरे भाई? जरा देखना, 1900 के बेस पे सेंचुरी ईयर कोड कितना हो गया? 0। तो यहाँ 0 लिख दीजिए। समझ में आ गई बात, है ना। तो इसको सबको ऐड करो, कितना आ जाएगा भाई? 76। अभी आपको मैंने बोला कि एक्स्ट्रा डे की वैल्यू कहीं भी 6 से अधिक नहीं होगी, और होगा तो क्या करेंगे भाई? 7 से डिवाइड कर देंगे। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 6। और 6 का मतलब कौन सा हो गया चीज? फ्राइडे, है ना। कौन सा हो गया? फ्राइडे। समझ में आ रही बात? 26 जनवरी 1950, तो डेट इसका कितना हो गया मेरे भाई? 26। जनवरी मंथ का कोड 1, ईयर लास्ट का 2 डिजिट 50, लीप ईयर 4 से डिवाइड करेंगे 12 आ जाएगा, और सेंचुरी ईयर 0। टोटल एडिशन 89, किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 5, और 5 का मतलब क्या हो जाएगा भाई? थर्सडे, है ना। क्लियर है? 4 नवंबर 2002 निकाल लीजिए। डेट कितना हो गया भाई? 4। नवंबर का कोड भी कितना होगा? 4। मंथ का कोड, मंथ का कोड डेट, है ना। फिर ईयर कितना हो जाएगा? 2 है, तो लीप ईयर तो कुछ आएगा ही नहीं, 0। और सेंचुरी ईयर कितना हो जाएगा भाई? -1। 4 4 8 2 10 -1 कितना हो जाएगा? 9। किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2। तो ये आपका कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन में डेट निकालने का क्या है? तरीका है ना। आप किस तरह से डेट निकालते हैं, बाकी इस टाइप के और भी क्वेश्चन देखते रहेंगे, है ना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, खुदा हाफिज, जय हिंद, है ना। आपके लिए सारा वीडियो है, इसके बाद फिर आरआरबी एनटीपीसी की सीरीज भी चलेगी।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी चलेंगे, है ना। चलिए फिर आज के लिए तक काफ़ी है, मिलते हैं अगली क्लास में।